हेलो गाइस, मैं आशीष पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का टॉपिक मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और हर एग्ज़ाम में, चाहे स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। और आज का जो हमारा स्पोर्ट्स का टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम। क्योंकि आईपीएल में जो मैचेस होते हैं वो भी स्टेडियम में ही होते हैं, ठीक है, या कोई सा भी मैच हो वो भी स्टेडियम में होता है। तो एस्टो स्टेडियम से एक दो क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। तो भारत के जो मेन मेन टॉप 10 स्टेडियम है, भारत के टॉप 10 स्टेडियम, उनकी मैं बात करने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि क्वेश्चंस कम है, टॉप 10 स्टेडियम है, लेकिन इसमें एक चीज़ नोट की देख लीजिएगा आप कि जीके ट्रिक्स, यह ट्रिक रामबाण है। अब मैं रामबाण क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि ये जो 10 स्टेडियम है आप भूल कर भी नहीं भूल सकते। और अगर आप भूल जाते हो तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा चैनल से। अगर ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे भूल गए, एक भी स्टेडियम मैंने जो बताया वो भूल गए, तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके बिल्कुल जा सकते हो। मैं आशीष सर आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें, ठीक है, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके, ठीक है। तो वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टेडियम पढ़ने वाले हैं इंडिया के, ठीक है। तो पहला स्टेडियम रहा डिस्प्ले पर, ये रहा बाराबती स्टेडियम। कहाँ है? ट्रिक मैंने बोला है कि अनसब्सक्राइब करके चले जाना, मौका ही नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि जो ट्रिक इतनी खतरनाक है कि आप लाइफ में कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। अब बाराबती, तो सर इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? तो देखो, बाराबती स्टेडियम है, तो बाराबती से एक वर्ड आप पकड़ो, बार। क्या वर्ड पकड़ो आप? बार, ठीक है। तो आप खाना खाते हो तो बार बार आपके मुंह से क्या आवाज आती है? कट कट की आवाज आती है। बाराबत्ती से पकड़ा हमने वर्ड बार, तो बार बार खाना खाते हैं ना हम, सुबह शाम खाना खाते हैं बार बार। तो जब बार बार खाना खाते हो तो आपके मुंह से कैसी आवाज आती है? कट कट की आवाज आती है। तो बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है फ्रेंड? कटक में है, ठीक है। तो ये याद रखना, बार बार आवाज आती है खाना खाते वक्त, तो कट कट की आवाज आती है। तो बाराबती स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? राइट आंसर हमारा कटक में, ठीक है। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है स्टेडियम का। फ्रेंड, गारंटी ले रहा हूँ कि एक स्टेडियम नहीं भूलने दूंगा मैं आपको, इतनी मजेदार ट्रिक लेके आया हूँ, ठीक है। अब वानखेड़े स्टेडियम, तो इसमें से मैंने वर्ड पकड़ा है फ्रेंड वन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। वानखेड़े में से मैंने पकड़ा है वर्ड वन। वन मतलब फॉरेस्ट है, जंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है मैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा येलो कलर से कोलकाता गलत है, इसका आंसर वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है फ्रेंड? मुंबई में। सिर्फ ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक बता दो, बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये गलती से हो गया यहाँ पर येलो कलर से, तो राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। अब वानखेड़े स्टेडियम, वान से हमने वर्ड पकड़ा वन, वन मतलब जंगल है, फॉरेस्ट। तो फ्रेंड, वन कहाँ पर नहीं है? जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है या जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर वन नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर लोगों को रहने के लिए मकान घर वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो वन नहीं रहेंगे। कहाँ पर? तो फ्रेंड, मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत कम वन है। इसका रीज़न क्यों? क्योंकि जो मुंबई है बहुत बड़ा महानगर है फ्रेंड, और आपको पता है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है और बहुत बड़ा महानगर सिटी भी है। तो वानखेड़े स्टेडियम से पकड़ा हमने वन, और वन कहाँ पर बहुत कम है? जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? मुंबई में। तो ये भी आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, तीसरा, ग्रीन पार्क स्टेडियम, ठीक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम से क्या याद रखना है सर? ठीक है, तो इसका सिंपल सा याद रखना है कि ग्रीन पार्क मतलब कौन सा पार्क है, ठीक है। कोई पार्क की बात कर रहा है, ग्रीन पार्क। तो फ्रेंड, आप पार्क में जाते हो तो आप एकदम मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। किसी भी पार्क में आप जाओगे तो वहाँ जनरली मेडिटेशन कर सकते हो, आप आराम से ध्यान कर सकते हो, आपके कान में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। किसी भी पार्क में जा रहे हो, मैंने ग्रीन पार्क से वर्ड पकड़ा पार्क, तो किसी भी पार्क में आप जाते हो तो वहाँ पर आपको मेडिटेशन कर सकते हो आप एकदम आराम से, और आपके कान में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। तो पार्क से मैंने करा, आप जाओगे वहाँ पर मेडिटेशन करोगे तो आपके कान में बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, तो कान से हो जाएगा कानपुर। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? कानपुर में। फ्रेंड, जैसे मैं वर्ड टू वर्ड कीवर्ड पकड़ के आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं भूलोगे, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ऐसे करके मैं आपको 2000 क्वेश्चंस लूसेंट के याद करा सकता हूँ ट्रिक से। वर्ड पकड़ के याद करना है, क्योंकि ट्रिक आप कब तक बनाओगे, कितनी सारी ट्रिक आप करोगे याद, इसको नहीं कर सकते आप।
तो वर्ड पकड़ के हमको याद रखना है। तो पार्क में जाएंगे तो मेडिटेशन कर सकते हैं, तो मेडिटेशन करें तो हमको कान में बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी, इससे बन जाएगा कानपुर। ठीक है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? कानपुर में। फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को फटाफट, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना आप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ईडन गार्डन। ठीक है, तो ईडन को फ्रेंड मैं इटली बोल सकता हूँ, सॉरी इडली की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, है ना, खाने की जो इडली होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ईडन से हमने वर्ड पकड़ा है इटली, ईडन से याद रखना इटली। और जब भी आप इडली को खाते हो तो इडली में कोल नहीं बनता, जैसे चपाती या रोटी में कोल लेते हैं ना हम खाने के लिए, ऐसा इडली में कोल नहीं बनता। ठीक है, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए यूज करते हैं साउथ इंडियन में, है ना, इडली का। तो ईडन से वर्ड पकड़ा हमने इडली, और इडली जनरली रोटियां चपाती जैसा कोल नहीं बनता उसमें। ठीक है, तो इडली खाओगे तो कोल नहीं बनेगा, तो कोल से याद हो जाएगा हमारा कोलकाता। तो ईडन गार्डन कहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड? कोलकाता। ध्यान रखना ट्रिक, ईडन को क्या पकड़ना है? इटली, और इटली खाओगे तो चपाती या रोटी जैसा आपको कोल नहीं बनेगा, मतलब कोल नहीं रहेगा, निवाला जिसको हम बोलते हैं, तो इससे ये कोल नहीं रहेगा, तो ईडन गार्डन हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेडियम है। ठीक है, अगला है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा क्वेश्चंस। इसमें लिखा है साल्ट लेक की बात कर रहा है। ठीक है, साल्ट लेक की बात कर रहा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला। अब मैंने बोला साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर है, तो सॉल्ट मतलब समझ गए नमक, और लेक मतलब वही झील की बात कर रहा है। मतलब कि समुद्र में जनरली क्या मिलता है आपको? नमक मिलता है, सॉल्ट मिलता है। तो स्टेडियम का नाम है सॉल्ट लेक स्टेडियम। कहाँ है? तो फ्रेंड कोलकाता जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता है। तो इसमें को हटा दो और आखिरी का ता हटा दो, तो आपके पास बचेगा लका। क्या बचेगा फ्रेंड? लका है। मैं इसको जनरली याद करने के लिए क्या बना दूंगा? लंका। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर आप वर्ड को हटा दीजिए कोलकाता का, और आखिरी में ता हटा दीजिए, तो बीच में बचेगा लका या लंका। तो फ्रेंड जब तमिलनाडु से आप श्रीलंका के लिए जाते हो तो बीच में समुद्र आता है, और उस समुद्र में क्या बहुत ज्यादा नमक रहता है। ठीक है, तो क्या याद रखना? सॉल्ट लेक कैसे याद रखोगे कि सॉल्ट कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है। तो कोलकाता राइट आंसर है, तो कोलकाता का को हटा देना आगे का, और पीछे का ता हटा देना, तो हमारे पास बचा लका। तो लका को हमने बना लिया लंका। तो लंका में क्या रहता है? नमक रहता है। मतलब लंका जब भारत से श्रीलंका के लिए जाते हैं तो बीच में समुद्र आता है, और उस समुद्र में बहुत सारा नमक होता है। तो सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला फ्रेंड ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं जाकर भी आया हूँ, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। तो फ्रेंड सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर है? जयपुर में। सर अब ये तो बता दिया, आप याद कैसे करना? ठीक है, मैं बोल रहा है ना कि 100% आप स्टेडियम से क्वेश्चंस गलत करके नहीं आओगे। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम, अब आप भी जानते हो सवाई मानसिंह है ना, राजा थे। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर कैसे याद रखना है? तो हमेशा सवाई मानसिंह क्या थे? राजा थे। और ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, सवाई मानसिंह क्या थे? राजा थे, और राजा की हमेशा क्या होती है? जय होती है। ठीक है, सवाई मानसिंह क्या थे? राजा थे, और राजा की क्या होती है? हमेशा जय होती है। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम हमारा जयपुर हो जाएगा राइट आंसर। देखो फ्रेंड मैंने बोला था ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड लेके आया हूँ आपके लिए, ट्रिक कभी भी नहीं भूलोगे आप, 100% आपको लाइफ में याद रहेगा ये चीज़। अब अगला है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, मज़ा आ जाएगा। आप बोल दोगे कमेंट करके कि सर इससे सिंपल हमने कहीं नहीं देखा। अब ध्यान से सुनना, वर्ड टू वर्ड पकड़ते हैं कि फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पर है। अब यूँ जनरली बच्चों को पता है कि सर दिल्ली में, लेकिन सर ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि मज़ा आ जाएगा। एक लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आशीष सर आपके लिए ट्रिक के ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। वर्ड टू वर्ड हम पकड़ेंगे और उसकी ट्रिक को हम राइट आंसर करेंगे। अब फिरोज शाह कोटला, तो फ्रेंड एक छोटी सी बात याद रखना, फिरोज शाह में मैंने क्या वर्ड पकड़ा? बीच में रोज। ठीक है, फिरोज शाह कोटला में से मैंने एक वर्ड पकड़ा है फ्रेंड रोज, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? रोज, है ना। ठीक है, तो फी हटा दो, फी के बाद रोज लिखा है, तो फिरोज शाह कोटला मैदान स्टेडियम कहाँ पर है? ठीक है, तो फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पर है? तो इसका वर्ड पकड़ा हमने बीच में से रोज। क्या पकड़ा हमने? वर्ड रोज हमने बीच में से वर्ड पकड़ा है कि
रोज, तो रोज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेली 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 डेली। तो रोज को आप जनरली 3 से 4 बार प्रोनाउंस करिए, रोज रोज डेली 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 डेली, तो आपका ऑटोमेटिकली दिल्ली या डेली आपका माइंड में ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। तो फिरोज शाह कोटला में से हमको फिर रोज पकड़ना है, और रोज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेली डेली डेली। तो इससे दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अगला क्या आएगा हमारा? कीनन स्टेडियम के बारे में पूछा है। ठीक है, तो फ्रेंड ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें भी थोड़ी सी ट्रिक लगेगी हमारी कि जो कीनन है तो उससे हमने बड़ी ई की मात्रा हटा के कान बना लिया, आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो कीनन में से हमने कान पकड़ लिया, वर्ड है ना, तो का की है ना, कान बना लिया हमने। अब कान में अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल देता है तो आपके कान में वो बात क्या हो जाती है? जम जाती है। ठीक है, तो क्या हो गया? कीनन से हमने वर्ड वर्ड पकड़ा कान। ठीक है, कीनन का हमने वर्ड पकड़ा कान, और कान में अगर कोई आपको कोई बात बोलता है कोई व्यक्ति, तो आपके कान में उसकी बात क्या हो जाती है? जम जाती है। तो जम से हमारा हो जाएगा जमशेदपुर। तो कीनन स्टेडियम कहाँ पर है फ्रेंड? राइट आंसर हमारा हो जाएगा जमशेदपुर में, क्योंकि कीनन से हमने वर्ड पकड़ा है कान, और कान में अगर कोई कुछ बोलता है तो हमको उसकी बातें याद लग जाती है, और हमारे कान में उसकी बात क्या हो जाती है? जम जाती है। तो कीनन स्टेडियम हमारा हो जाएगा जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। फ्रेंड गोल्फ है तो प्रसिद्ध सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ है? फ्रेंड ये भारत का स्टेडियम नहीं है, एक स्टेडियम मैंने वर्ल्ड का ले लिया आपके लिए, है ना। ठीक है, भारत का स्टेडियम नहीं है ये। तो गोल्फ हेतु प्रसिद्ध सैंडी लॉज स्टेडियम। अब इसके दो ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। पहला हमने वर्ड पकड़ेंगे, हम इससे यहाँ पर वर्ड पकड़ेंगे सैंडी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहला वर्ड मैंने पकड़ा आपके लिए सैंडी। ठीक है, तो सैंडी ने क्या करा? कोट पहना। आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो, स्कॉटलैंड में कोट वर्ड पकड़िए आप, कोट। ठीक है, तो क्या करा? सैंडी लॉज स्टेडियम का हमने सैंडी वर्ड पकड़ा, और सैंडी जो है एक व्यक्ति का नाम है सैंडी, तो सैंडी ने क्या करा? कोट पहना। ठीक है, तो स्कॉटलैंड का कोट आ जाएगा। तो गोल्फ है तो प्रसिद्ध सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? सैंडी वर्ड पकड़ा, सैंडी ने क्या करा? कोट पहना, तो स्कॉटलैंड हमारा आंसर हो जाएगा। अब सर सेकंड क्या बताने वाले थे आप? तो इसमें आखिरी वर्ड पकड़िए आप, यहाँ पर लिखा लॉज। लॉज मतलब वही ठहरने की जगह, होटल वगैरह की बात कर रहा है। तो हम हमारी होटल वाली जगह वहाँ पर क्या करेंगे? लैंड करेंगे। ठीक है, हमारी होटल या कहीं भी हमको लॉज में रुकना है, वहाँ पर जाके हम लैंड करेंगे। तो सैंडी लॉज से हम याद रखते हैं स्कॉटलैंड, तो एक लॉज से याद रख लेंगे लैंड। और सैंडी नाम का व्यक्ति था, उसने क्या करा? कोट पहना, तो ये भी याद रखना है आपको। तो गोल्फ है तो प्रसिद्ध सैंडी लॉज स्टेडियम हमारा स्कॉटलैंड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारा, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मैचेस होते रहते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। तो फ्रेंड एक चीज़ मुझे बताओ, इसमें से हमको वर्ड पकड़ना है बहादुर। ठीक है, वर्ड हमने पकड़ा, यहाँ पर क्या पकड़ा है फ्रेंड? वर्ड आपका बहादुर। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, तो वर्ड पकड़ा मैंने बहादुर। अब बहादुर कौन थे फ्रेंड? तो जनरली एक बहुत बड़े योद्धा थे, हैदर अली। तो इसमें याद रख लेना बहादुर से। अब लाल बहादुर शास्त्री से वर्ड पकड़ा हमने बहादुर, और बहादुर कौन थे? हैदर अली, जिसका नाम आपने हिस्ट्री में जरूर सुना होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री से हमने कीवर्ड पकड़ा बहादुर, और बहादुर कौन थे? तो हैदर अली। तो हैदर अली से हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, हैदर अली से हो जाएगा। बहादुर कौन थे? हैदर अली से हो जाएगा हैदराबाद। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर है? हैदराबाद। तो फ्रेंड ये आपके लिए मैं टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आया था भारत के प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम, और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो ट्रिक है, यह ट्रिक रामबाण है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे। और ट्रिक कितनी याद करोगे आप? कम से कम जीएस की बात करो तो ट्रिक का खजाना है, ट्रिक कभी भी खत्म नहीं होती, तो कब तक याद रखोगे? इसलिए एक नई चीज़ लेके आया मैं आपके लिए, कीवर्ड पकड़ना, मतलब वर्ड को पकड़ के ट्रिक बनाना और समझना कि इसका आंसर क्या होगा, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। और भारत के प्रमुख क्रिकेट टॉप 10 स्टेडियम मैंने बता दिए हैं आपको अच्छे से कि कौन कौन से स्टेडियम कहाँ पर है। तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो फ्रेंड मैं आशीष पटेल मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।